हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक मैथ में मॉडुलस का ग्राफ पढ़ेंगे। मॉडुलस का ग्राफ, तो ग्राफ जानने से पहले मॉडुलस का मॉडुलस का ग्राफ जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि x इक्वल टू वाई का ग्राफ कैसे होता है। तो x इक्वल टू वाई का ग्राफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो y का वैल्यू 0 आएगा। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1। कैसे पता है? यहाँ पे 0 रखो तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखो तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखो मतलब x का जो वैल्यू आप डालोगे वही वैल्यू आपका y आएगा। मतलब x इक्वल टू वाई, जितना x आएगा उतना ही y आएगा। -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक, ध्यान से देखिएगा, जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस पर अगर हम देखेंगे x का वैल्यू 1, अगर x का वैल्यू, ये देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू भी 1 आएगा। तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, देखो क्या कि यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, समझ में आ रहा है? एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू भी 2 लेना पड़ेगा, तो पॉइंट कहीं इधर आएगा। ठीक, अगर x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y का वैल्यू भी 3 आएगा, तो ऐसे ये ऐसे आएगा। तो मतलब इससे क्या पता चला, x का वैल्यू -1 ये ऐसे भी आएगा, 0 x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा। यानी इसका लाइन कैसे, x इक्वल टू वाई का लाइन ऐसे जाता है, मतलब इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे जाएगा। समझ में आया? x इक्वल टू वाई का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसी को हम y इक्वल टू मॉड x लिख दें, y इक्वल टू मॉड x लिख दें, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा, तो y इक्वल टू मॉड x लिख दें, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है इसको ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो x इक्वल टू अगर 1 डालते हैं तो y इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू -1 डालते हैं तो y इक्वल टू +1 आएगा। समझ में आ रहा? अगर x इक्वल मॉड है, अगर इसमें -1 x इक्वल टू -1 डालिएगा तो मॉड उसको पॉजिटिव बनाएगा, +1 निकाल देगा। समझ में आ रहा? अगर x इक्वल टू -2 डालते हैं तो y इक्वल टू +2 आएगा। अगर x इक्वल टू -3 डालते हैं तो y इक्वल टू +2 आएगा, मतलब +3 आएगा। समझ में आ रहा? अगर x इक्वल टू +3 डालते हैं तो y इक्वल टू +3 आएगा। इसका मतलब क्या पता चला कि x इक्वल टू +1 डाले तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3, बट x इक्वल टू निगेटिव में देखिए, ध्यान से देखिए, -1 मतलब x का वैल्यू जो है, अगर x का वैल्यू निगेटिव लेते हैं, निगेटिव का मतलब का -1 यहाँ का ही आएगा, तो x का वैल्यू निगेटिव -1 यहाँ पे, तो y का वैल्यू फिर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉड जो है पॉजिटिव बनाया देती है, यहाँ पे कहीं आएगा इसका। ठीक है, अगर y का वैल्यू निगेटिव लेते हैं -2, y का वैल्यू -2 तो सॉरी x का वैल्यू -2, अगर x का वैल्यू -2, अगर इसमें -2 डालते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, +2, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू +2, क्योंकि मॉड जो है पॉजिटिव बना देगा, तो +2 यहाँ पे कहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, अगर x का वैल्यू -3 तो y का वैल्यू +3, क्योंकि x का वैल्यू निगेटिव लो आप, -3 तो y का वैल्यू +3, मतलब y का वैल्यू +3 यहाँ कहीं आएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, देखिए ऐसे आ रहा है, दिख रहा है? तो इससे क्या पता चल रहा है कि मॉड x जो है y इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ क्यों ऐसे आता है। अब ऐसा क्यों आता है देख लीजिए, आप खुद वैल्यू पुट करके देखिए, वैल्यू पुट करने के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसे क्यों जाता है। सबसे पहले हम क्या किए, ध्यान से एक बार और देखिए, y इक्वल टू मॉड x था, तो x का वैल्यू एक बार 1 लिए, एक बार 2 लिए, एक बार 3 लिए, तो y का वैल्यू क्या आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। ठीक, दूसरी बार देखिए, x का वैल्यू -1 लिए, -2 लिए, -3 लिए। ठीक है, x का वैल्यू माइनस में, इसमें यानी निगेटिव डाले, -1 डाले तो y का वैल्यू क्या आएगा, +1, -2 डाले तो +2, -3 डाले इसमें +3। समझ में आया? अब इसको प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ध्यान से देखिए, x का वैल्यू अगर x का वैल्यू 1 डालते हैं, x का वैल्यू 1 तो y इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं आएगा, x इक्वल टू 2 यहाँ पे, तो y इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, x इक्वल टू 0 डालते हैं तो y इक्वल टू भी 0 आएगा, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। इसमें देखिए x इक्वल टू -1 बट y इक्वल टू क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, यहाँ पे कहीं जाएगा। x इक्वल टू -2 y इक्वल टू +2, x इक्वल टू -3 तो y इक्वल टू +3। देखिए निगेटिव डाला है फिर भी पॉजिटिव आया, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना, तो पॉजिटिव बना दिया बस। इसका मतलब क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है,
दिख रहा है आपको, पता चल गया कि मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे क्यों बनता है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे क्यों बन रहा है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस को हम लोग कैसे ड्रॉ किए देख लिए लोग, ग्राफ मॉड का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें कुछ रूल है उसको एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका रूल देखते हैं। तो चलिए लिख दिए हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में लिखे हैं इसलिए मतलब थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, बट हम आपको समझा दे रहे क्या लिखे हैं। सबसे पहले अगर मॉड का हम ग्राफ ड्रॉ अगर ड्रॉ करना है हमको, उसको मॉड का ग्राफ बनाना है हमको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल मॉड के अंदर कुछ भी दिया हो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया हो मॉड के अंदर कुछ भी दिया हो। ओके, तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, इसका हमको ड्रॉ करना होगा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मॉड के अंदर। तो इसको ड्रॉ करने के सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले जो मॉड के अंदर जो है ये एफ ऑफ एक्स, उसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो अंदर है उसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका अंदर एक्स था, तो एक्स का वाई इक्वल टू एक्स था, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे अभी पता चला ना वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाता है ना वाई इक्वल टू एक्स, ऐसे ऐसे पहले ड्रॉ कर देंगे, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको ग्राफ ड्रॉ के अंदर आएगा, जो क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस के जो अंदर होगा उसको हम ड्रॉ करेंगे नंबर एक्स, मतलब वही बोलते हैं क्या उसको, तो जो मतलब होगा वो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है, तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। फिर क्या करेंगे, मार्क दैट पोर्शन ऑफ ग्राफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच लाई बिलो दी एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आएगा उसको हम मार्क कर देंगे, मतलब उसको मतलब मार देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, मार्क कर देंगे। टेक द मिरर इमेज मार्क्ड पोर्शन, जो मार्क किए हैं उसका मिरर इमेज लेंगे अबाउट द एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब एक्स एक्सिस के प्रति उसका सापेक्ष उसका हम मिरर इमेज लेंगे। ठीक है, डिलीट द मार्क पोर्शन, और जो मार्क किए हैं उसको मिटा देंगे। तो चलिए, आपको समझ में नहीं आया तो इस पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं वाई इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले करेंगे वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 तो वाई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 तो वाई इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3 तो वाई इक्वल टू 3, ऐसे जाते जाएगा, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक, फिर बोला, ये नहीं बोला, फर्स्ट रूल का बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ग्राफ का ड्रॉ कर दिए, जो इसका एफ ऑफ एक्स यही ना है, तो इसको वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिए। ठीक, अब बोल रहा है कि मार्क दैट पोर्शन ऑफ ग्राफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है उसको मार्क करना है विच लाई बिलो द एक्स एक्सिस, जो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है उसको मार्क कर देना है। तो एक्स एक्सिस के नीचे देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के नीचे ये है, तो इसको मार्क कर दो, मार्क कर दिए, समझ में आया। जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको क्या किए, मार्क कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा, मार्क कर दिए। अब बोल रहा है टेक मिरर इमेज ऑफ मार्क पोर्शन, जो मार्क किया गया पोर्शन जो मार्क कर दिए हैं, इस पोर्शन को हम मिरर इमेज लेंगे एक्स एक्सिस के सापेक्ष, मतलब इसको मिरर मान लेंगे और इसका इमेज लेंगे। तो इसको मान लीजिए कि मिरर है, ये क्या है, शीशा, आईना है, और इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इसका इमेज जस्ट यहाँ, ये नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, इमेज कुछ ऐसे बनेगा। पता चल गया, ये मतलब ये पता चल गया ये रूल कैसे करते हैं, और इसका प्रूफ भी बताया था कि ऐसा ही क्यों बनता है, प्रूफ बताया था आपको। ठीक है, बट अगर ऐसे देखिएगा, रूल के अनुसार देखिएगा, तो पता चल गया कि जो नीचे वाला जो एक्स एक्सिस के नीचे आता है उसको मार्क कर देते हैं और इसका मिरर इमेज लेते हैं। आप क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको मतलब मिटा देंगे, इरेज कर देंगे। पेंसिल होगा तो आप इरेज कर दे, इसको ढक देना, इरेज कर देना, ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये जो है आंसर हो जाएगा। तो इतना समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे वाई इक्वल टू मॉड के अंदर 2x + 3, सेकेंड क्वेश्चन वाई इक्वल टू 3 - 9x। ठीक है, ये सब क्या है क्वेश्चन है, आप सबको ये सबको आप ड्रॉ करना, ये सबको ड्रॉ करना आप। वाई इक्वल टू मॉड के अंदर 2 × x + 1, ये सब मॉड के अंदर है, ये सब क्या है, मॉड के अंदर है। इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो एक हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, बाकी दो आप घर से करके लाना। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन था y इक्वल टू मॉड के अंदर 2x + 3।
तो सबसे पहले क्या बोलता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब 2x प्लस 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करो आप। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, बार x को 0 करेंगे, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू इसको 0 करो तो y इक्वल टू 3 बचा, तो y इक्वल टू 3, तो न y इक्वल टू 3 ना, y इक्वल टू 3। ठीक, तो पॉइंट क्या मिला 0,3। ठीक, इसमें देखो अब एक बार y को 0 करो, आप एक बार y को 0 करो, तो इसमें y को 0 करो तो 2x प्लस 3, y को 0 किए तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो 2x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/2। तो यहाँ से पॉइंट मिला -3/2, 0। यहाँ से एक और पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट या पॉइंट यहाँ से। आप चलिए इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, इसको प्लॉट किए 0,3 कहाँ आ गया 0, x इक्वल टू 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x इक्वल टू 0 यानी यहाँ पे, और y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे आएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3/2, तो y इक्वल टू 0 x इक्वल टू -3/2 यहाँ आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, चला गया, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिए, बट हमको ये किस चीज़ का ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ग्राफ है y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ है। ये क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ है। बट हमको क्या चाहिए, मॉड के अंदर चाहिए ना, ये हमको ग्राफ चाहिए y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3, इसका ग्राफ चाहिए। तो इसमें क्या बोलता है, अब बोलता है कि जो x एक्सिस का देखिए ये ड्रॉ कर दिए। आगे वाला रूल क्या बोलता है कि जो x एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। जो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है उसको मार्क कर देंगे। अब इसका मिरर इमेज लेंगे, इसका मिरर इमेज लेंगे। तो जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये देखिए इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे जाएगा। समझ में? अब क्या करना है, इसको जो नीचे वाला जो पोर्शन, जो नीचे वाला मार्क किया गया पोर्शन है उसको क्या डिलीट करना, हटा देना है। तो इसको एक बार ऐसे साफ सुथरा कर देते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे था और यहाँ से ये ऐसे गया है और यहाँ से ऐसे गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है -3/2, ये पॉइंट है। ओके, समझ में आया? ये किस चीज़ का ग्राफ था, ये ग्राफ था y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3 का। समझ में आया? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 नंबर, y इक्वल टू, मान लो आप x प्लस 5 ये मॉड में है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मतलब y इक्वल टू x प्लस 5 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसमें x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 लेते तो y इक्वल टू 5 आएगा। अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं, अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू -5 आएगा। आप लेकर देख लो। ठीक, अब इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू +5 यानी पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। ठीक, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -5 यानी ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। ठीक, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। ओके, ये क्या पॉइंट क्या है, -5 है, ये क्या है 5 है। अब ध्यान से देखिए, नीचे वाले पोर्शन को हम मार्क कर देंगे। बोला था कि सेकेंड स्टेप क्या बोला था, मार्क द पोर्शन ऑफ जो बिलो द एक्स एक्सिस जो पोर्शन है, एक्स एक्सिस से जो नीचे जो पोर्शन है उसको हम क्या करना है, मार्क करना है। ओके, अब क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज लेना है। तो मिरर इमेज ले लेते हैं। ये जो है नीचे जो पोर्शन यहाँ से, ये आईना की तरह काम करेगा, ये आईना की तरह काम करेगा। इसका मिरर इमेज लेंगे तो ऐसे जाएगा कुछ। ठीक, तो अब इसको मिटा दो। मिटाने के लिए डिलीट द पोर्शन ऑफ, ऐसे कुछ ऐसे। समझ में आया? चलिए इस पे होमवर्क जो दिए थे क्वेश्चन है वो, उसमें जो 3 क्वेश्चन था 2 हम सॉल्व कर दिए, 2 ठो उसमें क्वेश्चन है शायद, वो दोनों को आप सॉल्व करके लाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स। इसका पहले हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ किए थे लोग, तो y इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स। ठीक, इसका ग्राफ ड्रॉ किए थे लोग। बट इस बार किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इस बार मॉड जो है, ये जो मॉड है ये एक्स के अंदर आ गया। देखिए ध्यान से, ये मॉड जो है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, ये है, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे अब। ठीक है, तो इस टाइप का अगर फंक्शन आता है तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका कुछ स्टेप है, स्टेप को फॉलो करेंगे और देखते हैं। हम देखेंगे
तो अगर इस टाइप का ग्राफ दिखे तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले क्या करें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे जैसे पहले किए थे। फिर क्या करेंगे, डिलीट दैट पोर्शन ऑफ ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वो पोर्शन डिलीट कर देना है विच लाई लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के जो लेफ्ट में हो, y एक्सिस के जो लेफ्ट में हो उस पोर्शन को हमको डिलीट कर देना है, मतलब उसको मार्क कर देना है या डिलीट कर देना, मार्क कर देंगे, ठीक है, मार्क करके मार्क कर देंगे या डिलीट कर देंगे, उसको मिटा देंगे। एंड टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, जो y एक्सिस के जो लेफ्ट में जो पोर्शन आएगा उसको हम डिलीट कर देंगे, और जो ऊपर में जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे अबाउट किसके, y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट उसका मिरर इमेज ले लेंगे। समझ में आया? टेक द मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पार्ट अबाउट द y एक्सिस। ओके, चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, दिख जाएगा हम लोगों के। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये करेंगे कि एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए इसका पहले हम लोग क्वेश्चन क्या देखे थे, जैसे कि y इक्वल टू मॉड एक्स, बट इस बार क्वेश्चन क्या है, इसका तो ग्राफ हम लोग पता था कि ऐसे बनता है, बट इस बार y इक्वल टू अगर मॉड एक्स प्लस 1 दे दिए, इस टाइप का फंक्शन दे दे, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन है, फंक्शन का अंदर मॉड है कि नहीं, ये ओवरऑल फंक्शन है, ये फंक्शन ओवरऑल है, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, मॉड एक्स प्लस 1, यानी जो एफ ऑफ एक्स के अंदर देखिए तो मॉड लगा है ना, एफ ऑफ एक्स के अंदर मॉड लगा हुआ है, तो इस टाइप के देगा। पहले क्या था कि ओवरऑल एफ ऑफ एक्स जो था ना उसमें ओवरऑल पे मॉड लगा था, यानी पूरे पे मॉड लगा हुआ था। इसमें है कि इसके अंदर मॉड लगा हुआ है, इसके अंदर मॉड लगा हुआ है, समझ में आया, इसके अंदर मॉड लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, इसके अंदर मॉड लगा हुआ है। तो इस टाइप का अगर फंक्शन दिखे तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, जो हम लोग स्टेप फॉलो किए थे ड्रॉ करने के लिए कि ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसका कुछ रूल पढ़े थे। उसका रूल क्या था, सबसे पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले ड्रॉ कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो। y इक्वल टू सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, मॉड हटा देंगे, इसमें भी मॉड हटा दिया है, देखो तो मॉड हटा देंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये x एक्सिस y एक्सिस, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू x इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1 होगा, x इक्वल टू -1, ठीक है, x इक्वल टू -1। अब ध्यान से देखिए इसको प्लॉट करते हैं, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1 यहाँ पे पॉइंट कहीं आएगा, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, सॉरी ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, अब इसमें बोला था कि इसमें क्या बोलना है, देखिए रूल में क्या बोला था, इसे प्लॉट कर देखते हैं। रूल में बोला था कि डिलीट दैट पोर्शन ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच लाई लेफ्ट ऑफ y इक्वल टू y एक्सिस, ठीक है। तो पलट के देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे डिलीट दैट पोर्शन ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या बोला था, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था कि ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ कर दिए। सेकेंड स्टेप में बोला था कि y एक्सिस के जो लेफ्ट में है, उसके y एक्सिस के देखिए लेफ्ट में जो ग्राफ है, y एक्सिस है ये, इसके लेफ्ट में ये जो ग्राफ है उसको क्या करना है कि डिलीट कर देना है, मतलब मान लीजिए कि इसको डिलीट करना है, हटा देना है, इसको मिटा देना है, क्या करना है, इसको मिटा देना है। और जो बचा हुआ पोर्शन है, ये जो बचा, थर्ड स्टेप में क्या बोला था कि ये इसको तो पहले मिटाने के लिए बोल दिया, सेकंड स्टेप में इसको मिटाने के लिए बोला था, इसको मिटा दिए। थर्ड स्टेप में क्या बोला था, थर्ड स्टेप में बोला था कि जो पोर्शन बचा हुआ है, ये जो पोर्शन बचा हुआ है, इसका हम मिरर इमेज लेंगे y के एबव, मतलब y एक्सिस के सापेक्ष। तो इसके ये मिरर है, इसका इमेज कुछ ऐसे बनेगा, समझ में आया। तो इसको ऐसे कुछ ऐसे बनेगा, इसका इमेज कुछ ऐसे बनेगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, समझ में आया ये। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू
मॉड एक्स माइनस 5, मॉड एक्स माइनस 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस 5 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स माइनस 5 का ग्राफ ऐसे कर लेंगे, है ना। तो एक्स माइनस ग्राफ का है तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -5, y इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू +5, और इसको प्लॉट करते हैं एक्स इक्वल टू 0, एक्स ये क्या है y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या आएगा -5, यानी नीचे आएगा, y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू +5 यहाँ आएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, बन गया। अब बोल रहा था कि फर्स्ट स्टेप में बोला कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y इक्वल टू एक्स माइनस 5 का ग्राफ ड्रॉ कर दिए, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या बोला कि y एक्सिस के जो देखिए y एक्सिस है, y एक्सिस, ये y एक्सिस के जो लेफ्ट में जो पोर्शन है, y एक्सिस के जो लेफ्ट में पोर्शन है उसको डिलीट करना है। y एक्सिस के लेफ्ट में ये है, ठीक है, इसको डिलीट कर दो, हटा दिया। बोल रहा है कि जो पोर्शन बचा हुआ है उसका हम मिरर इमेज लेंगे, इसको शीशा मानकर, ये शीशा है, ये मिरर है, इसको हम क्या करेंगे, ये मिरर में ये डंडा है, ठीक है, डंडा का इमेज बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। यही बोला था थर्ड स्टेप में, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर